Good morning, girls. Today we will discuss our next topic, that is importance of management. No organization can attain top position without efficient management. So, a successful management always brings prosperity in the business. Most of the business fail due to the poor management. So we can say that management is a life-giving element in every business. In the absence of management, no organization can run successfully. The major importance of management we'll discuss today in this video. So first topic here is management help in achieving the group goals. So management always integrate the individual objectives along with the organizational goal. मैनेजमेंट हमेशा कोशिश करती है कि वो एम्प्लॉयज़ के जो इंडिविजुअल गोल्स हैं उनको इंटीग्रेट कर सके ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल्स के साथ. फॉर दैट मैनेजमेंट डू their efforts to direct the employees effort toward the achievement of goal. उसके लिए वो क्या करता है कि एम्प्लॉयज़ की जो एफर्ट्स है उसको ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने के लिए डायरेक्ट करता है, उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करता है. सो इन दैट वे इफ़ द कॉमन गोल्स यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स विल बी अचीव्ड, डेफिनेटली इट मोटिवेट्स देम. मैनेजमेंट उनको मोटिवेट करता है, देयर इंडिविजुअल गोल्स विल बी अचीव्ड. इन दैट वे वी कैन से दैट मैनेजमेंट ऑलवेज हेल्प इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. क्योंकि कोई भी संस्था में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो वो अपने इंडिविजुअल गोल्स पे फोकस नहीं कर सकते. सबसे पहले उनको ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट्स अचीव होंगे, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, ऑटोमेटिकली उनके जो इंडिविजुअल गोल हैं वो भी अचीव हो जाएंगे. सेकंड हियर इज़ मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी. मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को बढ़ाता है. इसको बढ़ाने के लिए मैनेजमेंट कुछ ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है जिसके कारण जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस करा जा सके, प्रोडक्टिविटी जो है ऑर्गेनाइजेशन की उसको इम्प्रूव करा जा सके. मैनेजमेंट हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है टू मिनिमाइज़ द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, के वो रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करें ताकि इन रिसोर्सेज को की वेस्टेज जो है वो मिनिमाइज़ हो जाए. सो मैनेजमेंट हमेशा इंसिस्ट करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस क्रिएट करने के लिए. इसके लिए वो अपने पांचों फंक्शंस परफॉर्म करता है in the best possible manner, and these functions are planning, organizing, staffing, directing and controlling. इन फंक्शंस की हेल्प से मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने वर्कर्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है. थर्ड हियर इज़ मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. जो भी ऑर्गेनाइजेशन को, हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में वर्क करती है. इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में बहुत सारी ऐसी फोर्सेस होती हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट रखती हैं. तो दीज फोर्सेस आर नोन एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. इस इंटरनल एनवायरनमेंट की जो फोर्सेस हैं दे मे बी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्निकल एनवायरनमेंट. टाइम बाय टाइम इन एनवायरनमेंट्स में चेंजेस होता है. पॉलिटिकली गवर्नमेंट बदल गई, गवर्नमेंट ने चेंजेस, पुरानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कुछ और थी, नई गवर्नमेंट ने और पॉलिसीज़ जो है इम्प्लीमेंट कर दी. लीगल एनवायरनमेंट, हमारे कानून व्यवस्था में चेंजेस आ सकती हैं. सोशल एनवायरनमेंट, लोगों के टेस्ट में, लोगों के फैशन में, लोगों की हैबिट्स में टाइम बाय टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम, जनरेशन टू जनरेशन चेंज आता रहता है. मार्केट में इन्वेंशंस होती हैं विच ब्रिंग्स चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी. तो टेक्निकल एनवायरनमेंट, अब आप पुरानी मशीनरी का यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली आपके प्रोडक्ट को मार्केट में कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करेगा. सो आपको अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को कॉम्पिटिटर्स के फीचर्स के साथ अपडेट करने के लिए टेक्निकली जो न्यू इन्वेंशंस हुई हैं उनको अडॉप्ट करना पड़ता है.
तो मैनेजमेंट जो है ये जितनी भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस आती हैं इन फोर्सेस के कारण, उनको इंटरनल अपने सिस्टम में चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए हमेशा एफर्ट लगाता है, ताकि जो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल सिस्टम है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रही हैं उनके साथ मैच हो सके। लेकिन मैनेजमेंट को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वो प्रॉब्लम क्या है कि संस्था में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे ऑलवेज रेजिस्ट चेंजेस। वो चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते, वो अपने पुराने काम करने के तरीके को बदलना नहीं चाहते, क्योंकि वो अपने पुराने तरीक़ों से काम करने के साथ बहुत कंफर्टेबल होते हैं, कंफर्ट जोन में होते हैं। तो मैनेजमेंट जो है वो क्या एफ़र्ट डालते हैं, हर मैनेजर जो है अपने एम्प्लॉयज़ को ये मोटिवेट और ये कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ये जो चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में करी जा रही हैं ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए नहीं है, ये उनके बेनिफिट के लिए भी है। तो वो हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि जो भी संस्था में चेंजेस लाई गई हैं वो उनको विलफुली अडॉप्ट करें, क्योंकि वो चेंजेस जो हैं उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए भी ज़रूरी है। उनकी नॉलेज, उनकी स्किल को भी अपग्रेड करेंगे और इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आगे जो है हायर पोजीशंस अचीव करने में उनकी हेल्प करेंगे। क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ इन चेंजेस को होल हार्टेडली विलफुली अडॉप्ट करेंगे, देन दे विल मेक यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ऑप्टिमाइजली, अदरवाइज दे विल waste the resources. So in that way we can say that management create a dynamic organization, यानी time by time management keep on changing the internal system of the organization as per the changes arises in the external environment. So here the next point here is management help in achieving the personal objectives. जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं उनके भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इन द अर्लियर टॉपिक आई हैड डिस्कस व्हाट आर द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर every employee wants promotion with the extra efforts he is putting in the organization. They want increment in the time with the passage of time. So every employee who is working on different designation, they had their personal objectives. लेकिन कोई भी संस्था जो है एम्प्लॉयज़ को जो है कोई भी संस्था में काम करने वाले एम्प्लॉय सिर्फ अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में नहीं सोच सकते। जो एक एफिशिएंट मैनेजमेंट है वो क्या करती है, वो अपने संस्था में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की ओर मोटिवेट करती है, ताकि संस्था में प्रॉस्पेरिटी लाई जा सके। मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट मेक्स अ बैलेंस बिटवीन पर्सनल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मैनेजमेंट उनको समझाती है, अपने एम्प्लॉयज़ को समझाती है कि अगर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो हैं उनको अचीव करा जा सके, अचीव होंगे जब तभी एम्प्लॉयज़ के पर्सनल गोल्स जो हैं वो अचीव होंगे। अगर संस्था जो है उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, तभी एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ेगी, तभी एम्प्लॉयज़ प्रमोशन अचीव करेंगे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जिसके लिए मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट डायरेक्ट्स द एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ इन वन डायरेक्शन, एंड दैट वन डायरेक्शन इज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सो इसके लिए वो क्या करता है, मैनेजमेंट पुट its effort to create team spirit among the workers who are working on in different departments on different designation. मैनेजमेंट हमेशा एम्प्लॉयज़ के लिए इंसिस्ट करती है कि वो they will create effectiveness and efficiency in the organization. Effectiveness here means completion of task on time and efficiency here means completion of task at least cost. वो हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को ये गाइडलाइन प्रोवाइड करती है कि उनको टारगेट्स को, अपने टास्क को टाइमली कंप्लीट करना है और मिनिमम कॉस्ट पे अचीव करना है, ताकि संस्था में प्रॉस्पेरिटी लाई जा सके। इसके लिए वो क्या प्रोवाइड करती है मैनेजमेंट प्रोवाइड्स देम गाइडलाइंस, ताकि वो जो जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको ऑप्टिमाइजली अचीव कर सके। जब रिसोर्सेज ऑप्टिमाइजली, मैक्सिमाइजली यूटिलाइज होंगे, इट विल रिजल्ट्स टू प्रॉस्पेरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिसके कारण जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो लीस्ट हो जाएगी, यानी कि मिनिमाइज हो जाएगी। इन दिस वे जो है मैनेजमेंट
fulfill the objectives of both the groups, that is organizational objectives as well as personal goals of the employees. Here the last importance here is management help in development of society. So society बिज़नेस में जितने भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करा जाता है, मटेरियल, मशीनरी, मेथड, मनी, दे ऑल आर प्रोवाइडेड बाय सोसाइटी टू द ऑर्गेनाइजेशन. सो बिज़नेस की सोसाइटी के अगेंस्ट, सोसाइटी के प्रति कुछ एक ऑब्लिगेशंस हैं. दीज ऑब्लिगेशंस आर नोन एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू कैन से दैट दीज आर द कमिटमेंट्स ऑफ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी. सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ, सोसाइटी किन जो है फैक्टर से बनी है. सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ हु वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर्स, सप्लायर्स, bankers and all other external users. They may be potential investors, they may be the investors. So they are the part of the society. तो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ के चलते बिज़नेस के पास मैन फोर्स है, कस्टमर प्रोडक्ट और सर्विसेज जो कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस कर रहा है उसको कंज्यूम कर रहे हैं, सप्लायर्स रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, बैंकर्स फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं. So here business has also some kind of social commitments towards the development of society. So the development of society जो है उसके लिए मैनेजमेंट क्या एफर्ट करती है. मैनेजमेंट प्रोवाइड्स द वेरियस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, स्पेशली द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. मैनेजमेंट प्रोवाइड द क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइजेस. Management provide the competitive salaries to the various employees who work in the organization. Management helps in generating the economic growth. GDP बढ़ाने में हेल्प करता है. अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो बिजनेस एक्सपैंड होंगे, इंडस्ट्री एक्सपैंड होगी, विच विल रिजल्ट्स टू जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. एंड मैनेजमेंट जो है इस चीज़ पे फोकस करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करे ताकि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करा जा सके. इन दैट वे वी हैड डिस्कस्ड various points which shows the importance of management in the organization.